रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 21 नवंबर को एक सर्कुलर पास किया है और इस नोटिस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरली मेंशन किया है कि पिछले 5 सालों में पीएसयू बैंक्स को 10 लाख करोड़ का लॉस हुआ है। 10 लाख करोड़ का लॉस हुआ है मतलब 10 लाख करोड़ को रिटर्न ऑफ किया गया है इनकी बुक्स में से। सबसे पहले इस बात को समझते हैं आसान भाषा में। देखो, जब कभी भी हम लोग बैंक में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है जिसको हम लोग चेक करते हैं। इसका नाम होता है एनपीएस। अगर किसी भी बैंक के एनपीएस ज्यादा है और डे बाय डे इंक्रीज होते जाते हैं तो उस बैंक के शेयर्स में आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अगर आप बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको ये तो पता है कि एनपीएस क्या होते हैं, लेकिन आपको अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि एनपीएस क्या होते हैं। देखो, बैंक का मेजर बिजनेस चलता है लोन प्रोवाइड करके। तो जब कभी भी कोई भी बैंक लोन प्रोवाइड करता है तो अपने लोन का जो अमाउंट है वो रिकवर करता है इंस्टॉलमेंट्स में। हर महीने हम लोगों को इंस्टॉलमेंट्स पे करनी पड़ती है, लेकिन बहुत सारे केसेस में बैंक्स को इंस्टॉलमेंट जो है टाइम पर नहीं मिलती है। बहुत बार क्या होता है कि इस रीपेमेंट के इंस्टॉलमेंट जो है 1 महीने स्किप हो जाती है, 2 महीने स्किप हो जाती हैं और ज्यादातर केसेस में 3 महीने से ज्यादा भी स्किप हो जाती हैं। और बैंक के जितने भी इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 90 डेज से ज्यादा के लिए स्लिप हो जाती हैं, तो यहाँ पर इन चीज को कंसिडर किया जाता है एनपीएस में। लेकिन बहुत सारे केसेस में जो बैंक्स होते हैं अपने एनपीएस को रिकवर करने के लिए बहुत सारा खर्चा करते हैं और काफी हद तक रिकवर भी करते हैं, लेकिन फिर भी जो एनपीएस रिकवर नहीं हो पाते हैं उन एनपीएस को राइट ऑफ किया जाता है, बुक से हटा दिया जाता है, और ये होता है बैंक का अल्टीमेट लॉस। और अगर मैं पिछले 5 सालों की बात करूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा के मुताबिक पिछले 5 सालों में बहुत सारे पब्लिक सेक्टर बैंक जो हैं, जितने भी पीएसयू बैंक्स हैं, उन्होंने 10 लाख करोड़ के जो डेट हैं, जो एनपीएस हैं, वो राइट ऑफ किए हैं। तो इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे खराब बात है। और यहाँ पर इंडियन बैंक्स के शेयर्स के अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पर इन शेयर्स ने बहुत ही नेगेटिव परफॉर्म किया है। मैं शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म की। अगर आप बैंकिंग के शेयर्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो तो यहाँ पर बहुत सारे बैंक के शेयर्स में आपको नेगेटिविटी दिखाई दे सकती है। अगर आप किसी भी बैंक के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं आपको पर्सनली एडवाइस करूंगा कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, वो भी उस बैंक के शेयर्स में आपको इन्वेस्टमेंट करना है जिस बैंक के एनपीएस बहुत कम हो। और इसी के साथ साथ बैंकिंग के शेयर्स को एनालाइज करने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि बैंक का रेवेन्यू कितना है, बैंक के इंटरेस्ट से अर्निंग कितनी आती है, और इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अगर आपको जानना है तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। तब हम बात करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डेटा की। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस डेटा के मुताबिक इंडिया के पीएसयू बैंक्स को बहुत ही ज्यादा लॉसेस हो रहे हैं और इसकी वजह से इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा लॉस हो रहा है। और अगर मैं ओवरऑल रिकवरी की बात करूँ ना तो ओवरऑल सिर्फ और सिर्फ 13% के आसपास का अमाउंट जो है वो रिकवर हुआ है, बाकी का सारा एनपीएस जो है वो राइट ऑफ करने में ही चला गया है। और तो और अगर एवरेज निकाला जाए तो इसी की वजह से इंडिया को हर रोज 100 करोड़ का लॉस होता है। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन एनपीएस को कम करने के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, तो आने वाले टाइम पीरियड में इन बैंक्स के जो एनपीएस हैं वो कम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं पर अगर आप बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो मैं आपको एडवाइस यही करूंगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है और मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है बैंकिंग के शेयर्स में। और मार्केट में अगर आप बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कुछ ही चुनिंदा शेयर्स है जहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर आपको जानना है कि कौन कौन से बैंक के शेयर्स में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसके ऊपर भी रिसर्च कर मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जहां पर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, और अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।